फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमिक्स माय लाइफ चैनल। और आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं सुपर कमांडो ध्रुव की एक शानदार कॉमिक्स अंधी मौत। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं शानदार कॉमिक्स अंधी मौत। ये देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ। एक नागराज फ्लैग मुफ्त, समझ नहीं आया ध्रुव की कॉमिक्स और नागराज फ्लैग मुफ्त। सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज ईयर 1996। आजा आजा सुपर कमांडो ध्रुव, आजा पकड़ ले। पकड़ सकता है तो मुझे पकड़ कर दिखा। तूने मुझे अंधा करके ये कैसे समझ लिया ध्रुव? तुझ जैसे कमीने से डर गया। अरे ध्रुव अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर सिर्फ आवाज़ के सहारे कई बार अपने दुश्मनों को मात दे चुका है। बड़ा ध्रुव, 15वीं मंजिल से अपनी ज़िंदगी का आखिरी कदम बढ़ा ले। सुपरनोवा ने तुझे अंधा तो पहले ही कर दिया था, अब तुझे देने जा रहा है एक अंधी मौत। आज के तेजी से आगे बढ़ते इस दौर की मांग है संचार तकनीकी का तेजी से विकास, ताकि सूचनाओं एवं जानकारियों का विश्व भर में पलक झपकते ही आदान प्रदान हो सके। इंसान की इस व्यवस्था के कारण आज दुनिया पर राज करते हैं उपग्रह और कंप्यूटर, चाहे वे टीवी के नए नए चैनल हों या दूर संचार की सुविधाएं, या दुनिया भर में फैले हुए कंप्यूटर नेटवर्क, या फिर अंतर्राष्ट्रीय जासूसी की अत्याधुनिक दुनिया। हर चीज़ उपग्रहों द्वारा नियंत्रित की जाती है। पृथ्वी के चारों तरफ घूमते इन अनगिनत उपग्रहों को संचालित करते हैं पृथ्वी पर फैले असंख्य कंप्यूटर सेंटर, और इन कंप्यूटर पैनलों का नियंत्रण होता है इंसानी हाथों में। यह है हमारे प्रस्तावित स्पेस स्टेशन की डिज़ाइन ध्रुव। तुम इसे उपग्रहों का सर्विस स्टेशन भी कह सकते हो। सर्विस स्टेशन, इसका क्या काम होगा अंतरिक्ष में डायरेक्टर साहब? अंतरिक्ष में इस वक्त लगभग 2126 उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं। इनमें से अधिकतर लगभग आने वाले 5 सालों के अंदर बेकार हो जाएंगे। डायरेक्टर स्पेस ट्रेनिंग सेंटर, कुछ में तकनीकी खराबी हो जाएगी, कुछ उपग्रहों की सौर बैटरी ख़त्म हो जाएगी, कुछ उपग्रह अपनी निर्धारित कक्षा से बाहर निकल जाएंगे, और हम सर्विस सेंटर द्वारा इन उपग्रहों की मरम्मत करके उनको फिर से काम लायक बना सकते हैं। और इस मरम्मत का मुख्य औजार होगा ये सुपर पावर हैवी ड्यूटी लेज़र वेल्डर। यह आम लेज़रों से 100 गुना ज़्यादा शक्तिशाली है। अंतरिक्ष के अत्यधिक ठंडे तापमान में भी ये किसी भी चीज़ को कुछ ही सेकंडों में जोड़ सकता है। मुझे अभी भी यह समझ नहीं आया कि आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। मैं ना तो कोई वैज्ञानिक हूँ, ना ही अंतरिक्ष के बारे में कुछ ज़्यादा पता है। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? समुद्र में रहने वाली मछली से ज़्यादा समुद्र के बारे में हम जानते हैं, लेकिन फिर भी मछली की तरह समुद्र में नहीं रह सकते। इसी तरह अंतरिक्ष में रहना और अंतरिक्ष की जानकारी रखना 2 अलग अलग बातें हैं। अंतरिक्ष में रहना, मैं अंतरिक्ष में रहूँगा, लगता है तुमको असली बात बतानी पड़ेगी। ये स्पेस स्टेशन सर्विस स्टेशन का काम करेगा ज़रूर, मगर सिर्फ दिखावे के लिए। दरअसल यह वह पड़ाव है जहाँ से आदमी ग्रहों के बीच की दूरी आधे समय में तय कर सकता है। पृथ्वी से उड़ने वाले रॉकेटों का आधा ईंधन तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने में ही खर्च हो जाता है, लेकिन इस स्पेस स्टेशन पर गुरुत्वाकर्षण की शक्ति के ना होने के कारण उतने ही ईंधन में रॉकेट 10 गुना ज़्यादा दूरी तय कर सकता है। हमने मंगल ग्रह पर एक मानव सहित रॉकेट भेजने का प्रोग्राम बनाया है, जो इसी स्पेस स्टेशन से उड़ेगा। और इस रॉकेट के अंतरिक्ष यात्री होगे तुम सुपर कमांडो ध्रुव। मैं? हाँ ध्रुव, तुम में वे सारी खूबियाँ हैं जो एक आदर्श अंतरिक्ष यात्री में होनी चाहिए। स्वस्थ शरीर और चुस्त दिमाग का इससे अच्छा संगम हमको नहीं मिल सकता। मंगल ग्रह पर मानव सहित रॉकेट भेजने का प्रोग्राम सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। आदर्श अंतरिक्ष यात्री इस अभियान में पूरे भारत का सिर गर्व से तन जाएगा, और अपने देश में यह गौरव से तुम ही दे सकते हो। अपनी मातृभूमि के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है सर। मैं इस अभियान के लिए तैयार हूँ। शाबाश, हम तुमको 6 महीने में पूरी तरह से ट्रेन कर देंगे। आज ही से ट्रेनिंग शुरू करते हैं तो कैसा रहेगा? ठीक है सर, लेकिन मेरी एक शर्त है। ट्रेनिंग का वक्त मेरे अनुसार तय किया जाएगा, क्योंकि मैंने राजनगर में कानून और शांति बनाए रखने का बीड़ा उठाया, और जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं उस काम को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। मुझे मंजूर है। अगले हफ्ते हम एक नया उपग्रह छोड़ने जा रहे हैं। इसको पृथ्वी की स्थिर कक्षा में स्थापित किया जाएगा, इसलिए 1 हफ्ते तक तो मैं काफ़ी व्यस्त रहूँगा। उसके बाद इस नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू हो जाएगा। ध्रुव की ट्रेनिंग शुरू कर दी गई थी। ये तुम्हारी ट्रेनिंग का पहला सबक है ध्रुव। रॉकेट जब उड़ता है तो शरीर पर पड़ने वाला गुरुत्व बल कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। यह तुमको ठीक वैसा ही दबाव बनाकर
तुम्हारे शरीर को उसका आदी बना देगा। और दूसरी तरफ हो रही थी एक षड्यंत्र की शुरुआत। बेकार, ये लेज़र ब्लास्ट भी इतना शक्तिशाली नहीं है जितना मुझे चाहिए। अब क्या होगा मास्टर? सैटेलाइट में छोड़े जाने में सिर्फ 1 हफ्ता बचा हुआ है, यानी हमारे पास प्रयोग करने का वक्त नहीं है। अब एक ही रास्ता है, हमको स्पेस ट्रेनिंग सेंटर जाकर ट्रायल लेज़र वेल्डर को लेकर आना होगा, ताकि उसको देखकर मैं अपना सुपर लेज़र तैयार कर सकूं। मैं ये टकराव नहीं चाहता था, अपना प्लान को तरक चाहता था, लेकिन क्या करूं? शायद ऊपर वाले ने स्पेस स्टेशन ट्रेनिंग सेंटर के गार्डों की मौत सुपरनोवा के हाथों ही लिखी है। दोस्तों, इस कॉमिक्स का सुपरनोवा विलेन मुझे बहुत पसंद आया। तैयार हो जाओ स्पेस ट्रेनिंग सेंटर वालों, आज रात तुम्हारी मौत का फरमान लेकर आ रहा है सुपरनोवा। ये विलेन आपको कैसा लगा हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। और उस रात जब ध्रुव अपनी रात की गश्त ख़त्म करके अपनी ट्रेनिंग में व्यस्त था, ये हमारी स्पेशल लैब है ध्रुव, इसमें हमारे स्पेस सर्विस स्टेशन की हूबहू नकल करने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि हमने एक खास तकनीक से इस पूरे कक्ष को गुरुत्वाकर्षण रहित क्षेत्र बना दिया है। यहाँ पर ट्रेनिंग के लेने के लिए तुमको अंतरिक्ष में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इधर मैग्नेटिक जूते पहनकर डायरेक्टर साहब ध्रुव को समझा रहे थे, और इधर स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के घेरे मौजूद मुख्य द्वार पर। आहा, ये रात की ड्यूटी का चक्कर बड़ा ख़राब होता है यार, खतरा भी होता है और नींद भी ज़्यादा आती है। रघुपति, वो देख, ये अंदर कैसे आ गया? मेन गेट तो बंद है, कूद कर आया है क्या? नहीं, हवा में से पैदा हो गया, मैंने अपनी आंखों से देखा था। अरे ये तो मेन बिल्डिंग की तरफ बढ़ रहा है, प्रतिबंधित क्षेत्र में। रुक जाओ वरना गोली मार दी जाएगी। लेकिन वह आकृति नहीं रुकी और मजबूरन सिक्योरिटी गार्ड को ऑटोमेटिक गने गरज उठी। लेकिन यह क्या? हमारी गोलियां तो इसके आर पार जा रही हैं। असंभव, इसको पकड़ना होगा, दौड़ो। लेकिन इससे पहले कि गार्ड उस तक पहुंच पाते, ओ माय गॉड, मुख्य प्रवेश द्वार बंद हो चुका है, लेकिन यह उसके आर पार जा रहा है। यह तो कॉम्प्लेक्स के अंदर पहुंच गया है। जल्दी से ताला खोलकर इसे रोको। पहले ताला खोला, फिर दरवाज़ा। अरे कहाँ चला गया? अभी तो अंदर घुसा था वह। अलार्म बजा दो। बजा तो दूँ, लेकिन वह आखिर गया कहाँ? हवा से पैदा हुआ, हवा में ही घुल गया। मैं यहाँ हूँ मूर्ख हूँ। तुम जिसका पीछा कर रहे थे वह मैं नहीं, मेरी होलोग्राफिक इमेज थी। वह भी इसलिए ताकि तुम उसका पीछा करते करते मुख्य द्वार खोल दो और मैं अपने आदमियों के साथ आराम से अंदर जा सकूं। एक ही बार में गार्डों को बेहोश करने के लिए काफ़ी था, लेकिन गिरते गिरते भी एक गार्ड ने अलार्म बटन दबा दिया था। अलार्म की खटखनाहट पूरे कॉम्प्लेक्स को गूंज गई। वी 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 वी। अलार्म बज गया है। हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। बिखर जाओ और लेज़र वेल्डर को ढूंढो। अगर घिर जाओ तो तुमको पता है कि किस रास्ते से निकल भागना है। अब जाओ, सिक्योरिटी गार्ड इस रास्ते से आएंगे, मैं उनको संभाल लूँगा ताकि तुम लोग अपना काम आराम से कर सको। ओके मास्टर। मेरे अनुमान के हिसाब से लेज़र वेल्डर को सुरक्षित रूप से रखने के लिए इस इमारत में गिनी चुनी जगह हैं, और उन जगहों से मैंने अपने आदमियों को पहले ही बता दिया है। उन जगहों को चेक करने में कुछ ही मिनटों का वक्त लगेगा। यानी अब जब यहाँ से बाहर मदद मंगवा पाएंगे, तब तक यहाँ से लेज़र वेल्डर निकल कर जा चुके होंगे। लेकिन सुपरनोवा यह नहीं जानता था कि स्पेस ट्रेनिंग सेंटर को बाहर से मदद मंगवाने की ज़रूरत नहीं थी। मदद वहीं पर मौजूद थी। रेड अलर्ट, रेड अलर्ट। बाहर से कुछ अवांछित तत्व सेंटर में घुस आए हैं। सभी सुरक्षा यूनिट कॉरिडोर नंबर 26 की तरफ बढ़ें, डबल स्पीड। अवांछित तत्व? ये गुंडे कॉम्प्लेक्स के अंदर घुसे कैसे? फिलहाल तो ये सोचना ज़्यादा ज़रूरी है कि वे यहाँ पर घुसे क्यों हैं। यह बात सिर्फ वही बता सकते हैं, और उसके बाहर निकलने के लिए उनको पकड़ना आवश्यक है। सुरक्षा व्यवस्था ज़बरदस्ती। कुछ ही सेकंडों में कॉरिडोर नंबर 26 को घेर लिया गया। माए रहा, चुपचाप खड़े रहो वरना गोलियों से भून डाले जाओगे। बाकी सारा कॉम्प्लेक्स सुरक्षा गार्डों से खाली हो गया था। अपने हिस्से की 2 जगह तो मैं चेक कर चुका हूँ, अब सिर्फ एक जगह बचती है। अगर किस्मत अच्छी हुई तो वह लेज़र वेल्डर यहीं मिल जाएगा। मिल गया जैकपॉट। क्रंच। तू ज़रूर अपनी किस्मत सोने की कलम से लिखवा कर आया है सांचेज। 1 सेकंड बाद लेज़र वेल्डर सांचेज के हाथ में था, और 1 सेकंड बाद उसके हाथ से बाहर तड़ाक। आहा, कौन है तू लड़के जो सांचेज से उलझकर भरी जवानी में अपनी मौत को क्यों मनाना चाहता है? तुम्हारे यहाँ बोलने से 2 बात साफ़ हो गई। पहली तो यह है कि तुमको किसी विदेश से इम्पोर्ट किया है, क्योंकि इस देश के सारे छोटे बड़े अपराधी ध्रुव को पहचानते हैं। और दूसरा यह है कि तुम विदेश के भी छोटे मोटे नहीं बल्कि बड़े अपराधी हो। बुलेट प्रूफ शीशे को एक कराटे चाप से तोड़ देने वाला आदमी मामूली नहीं हो सकता। अब सवाल अपने सवाल का जवाब भी सुन लो। सुपर कमांडो ध्रुव अपनी मौत को कभी नहीं बुलाता, बल्कि तुम्हारे जैसे समाज के गंदे धुन
उसको अपनी मौत कहकर पुकारते हैं। इस बात का फैसला तो 1 मिनट में हो जाएगा। अपराध की दुनिया में आने से पहले मैं स्पेन में बुल फाइटर था। एक बार जब एक सांड ने मुझ पर हमला करके तलवार मेरे हाथों से गिरा दी तो मैंने उसको एक ही घूंसे से मार डाला था। थमम। मानता हूँ प्यारे कि ताकत में तुम सांड से कम नहीं हो, लेकिन अगर अकल में तुम सांड से ज़रूर कम हो। सांड और लड़ाइयाँ ताकत से नहीं, फुर्ती और अकल से जीती जाती हैं। आदमी के शरीर में कई ऐसे स्थान होते हैं जिनको अगर हल्के से भी दबा दिया जाए तो आदमी बेदम हो जाता है। जैसे कोहनी के अंदर की ये नस, इसको दबाते ही तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे बिजली का तार बदन से छू गया हो, है ना। ई सांचेज का पूरा शरीर झंझना उठा और ध्रुव के एक भीषण वार ने उसके दांत हिला दिए। धाड़। अब तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ घुसे कैसे और इस लेज़र वेल्डर को चुरा कर क्या करना चाहते हो। लेकिन जवाब मिलने से पहले ही तड़ाक। आहा लूका, तू सारी जगह चेक करता हुआ यहीं पर आ गया। हाँ, लेकिन ये लड़का हमको पहचान गया है। इसका जिंदा रहना हमारे हित में नहीं है। नाल ध्रुव के चकराते सिर पर घूम गई और ट्रिगर दबने लगा, और उसी तरफ कॉम्प्लेक्स में कई और ट्रिगर दबने को तैयार थे। तो तुम लोग मुझे गिरफ्तार करना चाहते हो, ठीक है, कर लो गिरफ्तार। लेकिन गिरफ्तार होने से पहले एक बार मुझे ध्यान से ज़रूर देख लो, क्योंकि इसके बाद तुम कुछ भी नहीं देख पाओगे। आहा, यह क्या है। मेरी आँखें। सुपरनोवा अपने सारे काम एक ही हथियार से करता है, प्रकाश यानी लाइट एनर्जी से। और यह था मेरा पहला वार, सुपर स्ट्रॉन्ग अल्ट्रा वायलेट किरणों का एक तेज धमाका। यह धमाका जिसने तुम सबकी आंखों की कोशिकाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। यह सब अखबार वालों को बताना मत भूलना, और सबसे पहले उनको मेरा नाम बताना, सुपरनोवा। मास्टर, आप यहाँ पर हैं। क्या हुआ शिवा, लेज़र बिल्डर मिल गया क्या? मुझे तो नहीं मिला, अपने हिस्से की सारी जगह चेक कर चुका हूँ। तो अब यह सांचेज या लूका को जरूर मिल गया होगा। और चलकर उनको ढूंढते हैं। सांचेज और लूका को मौका रहते ही लेज़र बिल्डर लेकर भाग जाना चाहिए था। उन्होंने ऐसा नहीं किया, यहीं पर वे गलती कर गए। मुझे धातु की चमकती दीवार में लूका का प्रतिबिंब दिख रहा है, इसलिए मैं समय रहते झुक गया। यह वार मुझे पूरी तरह से नहीं लग पाया, लेकिन मेरा सिर अभी भी हल्का हल्का घूम रहा है। मुझे सबसे पहले लूका की गोली से बचना है, और मुझे बचाएगा कांच का यह टुकड़ा जो सांचेज द्वारा तोड़ा गया बुलेट प्रूफ कांच का टुकड़ा है। लेकिन अभी मैं इन दोनों महारथियों से एक साथ लड़ने की हालत में नहीं हूँ। आहा कच्च। अगली पल ध्रुव लेज़र बेल्टर को लेकर तलवार से बाहर निकल गया, इसलिए मुझे संभलने के लिए थोड़ा समय चाहिए। फिर मैं उनको उसी जगह पर ले जाकर पीटूंगा जहाँ पर मैं चाहता हूँ। अरे पकड़ो उसे, लेज़र बेल्टर लेकर भाग रहा है। वोरा उस कमरे में घुस गया, अभी हमसे नहीं बचेगा। बेचारे लूका और सांचेज यह नहीं जानते थे कि वे जिस कक्ष में घुस रहे हैं वह स्पेशल ट्रेनिंग लैब रूम है। कहाँ गया वह, जहाँ एक बटन दबाते ही पूरा कमरा गुरुत्वाकर्षण रहित क्षेत्र बन जाता है। अबे भाई यह क्या हो रहा है? हाँ, मुड़ कैसे रहे हैं? यह कमरा गुरुत्वाकर्षण रहित क्षेत्र बन गया है लूका, और चूंकि तुमको नीचे खींचने वाली गुरुत्व शक्ति खत्म हो गई है, इसलिए तुम उड़ रहे हो। मुझे ऐसे क्षेत्र में रहने का थोड़ा सा अनुभव है। यहाँ पर कैसे उड़ा जाता है, यहाँ मैं तुम लोगों को अभी सिखा देता हूँ। ताड़ धड़ाक। ऐसी लड़ाइयाँ तो सांचेज ने कभी बुल फाइटिंग रिंग में लड़ी थी, थम आहा, और ना ही लूका ने माफियो गैंग में। तड़ाक। ध्रुव के शक्तिशाली वारों ने कुछ ही पलों में दोनों को धूल चढ़ा दी थी। अब बताओ लूका एंड सांचेज कंपनी, लेज़र बेल्ट लगा तुम क्या करने जा रहे थे? अब तो तुम्हारी खातिर मैंने गुरुत्वाकर्षण बटन भी बंद कर दिया है। ये लोग नहीं, लेज़र बेल्टर मैंने इनको मैंने भेजा है। मैंने यानी सुपरनोवा ने। ओहो, तो तुम ही हो इन लोगों के बॉस। तुम भी अपना वार करके देख लो। मैं तुम पर वार नहीं करूँगा ध्रुव, तुम्हारे बारे में मैंने काफ़ी कुछ सुन रखा है। तुम मेरे किसी भी वार से बचने की क्षमता रखते हो, लेकिन अगर तुमने लेज़र बेल्टर मेरे हवाले नहीं किया तो शिवा उस डायरेक्टर की खोपड़ी उड़ा देगा। ध्रुव समझ रहा था कि सुपरनोवा खोखली धमकी नहीं दे रहा है, और सामने कोई और रास्ता नहीं था। ये लो सुपरनोवा लेज़र बेल्टर। थैंक यू मिस्टर ध्रुव। अब चलो मूर्खों, एक लड़के को नहीं संभाल सकते। सांचेज और लूका के साथ साथ लेज़र बेल्टर लेकर सुपरनोवा के कक्ष से बाहर निकल गया और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। चलते चलते तेरे लेज़र बेल्टर की भी टेस्टिंग कर ली जाए डायरेक्टर। लेज़र बेल्टर की तेज गर्मी ने दरवाजे की धातु को पिघलाकर दरवाज़ा सील कर दिया। अच्छा डायरेक्टर, अगर तुम्हारी ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। डायरेक्टर साहब
का दिमाग अंधेरे में डूबता चला गया। तड़ाक! ध्रुव अंदर बंद था और अब सुपर ओवर को रोकने वाला कोई नहीं था। और फिर बाद में मारा तो कोई भी नहीं गया ध्रुव, लेकिन हमारे 21 गार्ड अंधे हो गए हैं। तेरे का तो इलाज की कोई उम्मीद नहीं, लेकिन 8 उम्मीद है, लेकिन 8 गार्ड पूरी तरह से अंधे हो चुके हैं। तेज अल्ट्रावायलेट किरणों ने उनकी आंखों की कोशिकाओं को पूरी तरह नष्ट कर दिया है। ये देखो हमारे चीफ गार्ड सिंदार सिंह की हालत। ओ माय गॉड! अब ये सब उस लेज़र वेल्डर का कारण है जो अभी तक प्रायोगिक स्तर पर था। मुझे समझ नहीं आता कि आगे सुपरनोवा उस लेज़र वेल्डर का करेगा क्या। यह सुपरनोवा तो बहुत खतरनाक आदमी है। अब तक की जानकारियों में इतना स्पष्ट है कि अपने सारे अपराध प्रकाश किरणों की इशारे करता है, लेकिन यह पता नहीं चला कि अब तक उस तक पहुँचा कैसे जा सकता है। उसको तो बाद में देखेंगे। फिलहाल तो मुसीबत यह है कि इस हादसे के बाद प्रेस वाले इतने सवाल पूछ रहे हैं कि अब मुझे मजबूर होकर इनको तुम्हारे मंगल अभियान के बारे में बताना ही पड़ेगा। सारे प्रेस रिपोर्टर एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि सुपर कमांडो ध्रुव इस हादसे के बाद स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में क्या कर रहा था। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि सुपरनोवा उस लेज़र वेल्डर से क्या करने जा रहा है। यह तुम सोचो। मैं कल सुबह श्रीहरिकोटा जा रहा हूँ, जहाँ से नई सैटेलाइट को छोड़े जाना है। मुझे किसी गंभीर खतरे का आभास हो रहा है। सुपरनोवा ने पूरी दुनिया से खूंखार अपराधियों को आखिर क्यों जमा कर रखा है। मुझे समय रहते इस षड्यंत्र का पता लगाकर इसको नाकाम करना होगा। ध्रुव का डर बेबुनियाद नहीं था, क्योंकि इस षड्यंत्र का पहला चरण सफल होने के बाद दूसरा चरण शुरू हो चुका था। अब मुझे अपना लेज़र ब्लास्टर बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। इस लेज़र वेल्डर में जो तकनीक प्रयोग में लाई गई है, मैं उसकी नकल करके कुछ ही दिनों में अपना लेज़र ब्लास्टर बना सकता हूँ। मास्टर ये लीजिए, ये वैज्ञानिक सैटेलाइट छोड़े जाने वाले प्रोग्राम का चीफ है, डॉक्टर प्रभु श्रीवास्तव। डिटेल बताओ। प्रतिभाशाली वैज्ञानिक है, एक खूबसूरत बीवी है और 5 साल का बेटा है। शादी के 8 साल बाद पैदा हुआ। श्रीवास्तव श्रीहरिकोटा में है, लेकिन इसकी बीवी और बच्चा राजनगर में ही रहते हैं। आहा, बड़ा प्यारा बच्चा है, बीवी भी खूबसूरत है। हम इससे मिलना चाहते हैं। इनको हमारा मेहमान बनाकर यहाँ ले आओ और फिर श्रीवास्तव के पास ये छोटा सा पैकेट पहुँचा देना। जाओ, काम चालू कर दो। इधर सुपरनोवा अपने षड्यंत्र का अंतिम रूप दे रहा था और दूसरी तरफ पूरे राजनगर में एक उत्तेजना की लहर दौड़ रही थी। वाह वाह, कमाल है, राजनगर का नाम ऊंचा कर दिया। इसी वक्त कितनी आश्चर्यजनक खबर है। पृथ्वी का कचरा अंतरिक्ष में फेंका जा रहा है। यह तो गंभीर खबर है। कमाल है, मैंने इसको क्यों नहीं पढ़ा। ला देखूँ तो। ये देखो, मंगल ग्रह पर जाने वाला पहला व्यक्ति राजनगर से। ये तो मेरे मंगल ग्रह पर जाने वाली खबर है, कचरे वाली खबर कहाँ। एक ही बात है। अच्छा, मुझे कचरा कहती है। आज मैं तेरी चोटी को पोनी टेल बना कर रहूँगा। जेल चले जाओगे। लड़कियों की चोटी काटना संगीन जुर्म है। देखो, फिर कोई फ़ोन आया। सुबह से 211वां ट्रेंड। हेलो ध्रुव जी हैं? बाल काटने वाली कैंची ढूंढ रहे हैं। आप कौन हैं? मैं उनकी एक ज़बरदस्त फ़ैन हूँ। उनको मंगल ग्रह जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री होने पर बधाई देना चाहती थी। अजीब बधाई कैसी? वो तो आया ही मंगल ग्रह से था, अब वापस जा रहा है। हाँ ही, सच में? आप कौन बोल रही हैं? मैं उसकी चाची बोल रही हूँ। मंगल ग्रह से उसको लेने आई हूँ। हेलो, फ़ोन रख दिया। घबरा गई बेचारी। घबराई जाएगी, सोच रही होगी शायद पागल खाने का नंबर मिल गया। लेकिन किसी रिपोर्टर से ऐसा मजाक मत कर देना, वरना वो सच समझ कर पेपर में छाप देगा। समझी चाची जी? यहाँ तो बात हंसी मजाक में टल रही थी। और वहाँ से दूर श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग स्टेशन पर किसी की खुशी में गहरा दुख मिला हुआ था। क्या बात है प्रभु श्रीवास्तव, इतनी बड़ी उपलब्धि मिलने पर भी आप खुश नहीं दिखाई पड़ रहे। अपने देश से गद्दारी करने वाला भला खुश कैसे रह सकता है। मुझे इस सैटेलाइट में एक ऐसा यंत्र फिट करके मजबूर होना पड़ा जो मुझे कुछ आपराधिक तत्वों ने भेजा था, और मुझे ऐसा करने पर मजबूर किया इस फोटोग्राफ ने। गुंडों के चंगल में फंसे मेरी पत्नी और बेटे के फ़ोटो ने। अगर मैंने अपनी जुबान खोली तो वे निश्चित रूप से उनको मार डालेंगे। सैटेलाइट छोड़े जाने की खबर तुरंत ही चारों तरफ फैल गई। बधाई हो मास्टर, सैटेलाइट छोड़ी जा चुकी है और आपके द्वारा भेजा गया यंत्र उसमें फिट है। मेरा लेज़र गन भी तैयार है सांचेज, लेकिन न जाने मुझे क्यों कुछ ना कुछ गड़बड़ की आशंका सता रही है। क्यों मास्टर? हमारे प्लान को सिर्फ प्रभु श्रीवास्तव ही मटिया-मेट कर सकता है, और वह कभी करेगा नहीं, क्योंकि उसका परिवार हमारे कब्ज़े में है। उसकी तरफ से नहीं, मुझे खतरा इस तरफ से है। ध्रुव इज़ टू बी फर्स्ट मैन ऑन मार्स। ध्रुव की तरफ से? लेकिन यह तो हमारे बारे में कुछ नहीं जानता। जानता नहीं है तो जान जाएगा। तुम उसके बारे में नहीं जानते सांचेज। जब तक वह मेरे और मेरे प्लान के बारे में पता नहीं लगा लेगा, तब तक वह चुप नहीं बैठेगा। तब तो इससे पहले वो कुछ गड़बड़ करे, हम उसको ख़त्म कर देते हैं मास्टर।
यह तुम्हारे बस की बात नहीं है साचे, उसको तो मैं ही ख़त्म करूँगा, लेकिन उसके लिए मुझे काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी। लेकिन कुछ भी हो, इस प्रोजेक्ट की सफलता के लिए ध्रुव की बलि देना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही मुझे अपनी लेज़र गन की टेस्टिंग भी करनी है। ऐसा कोई तरीका निकालना पड़ेगा ताकि मेरे दोनों काम एक साथ हो जाएं। मैं आपको बता सकता हूँ मास्टर, ये दोनों काम एक साथ कैसे किए जा सकते हैं। और उसी रात आज मैं बहुत खुश हूँ ध्रुव। एक तो हमारी सैटेलाइट चंद्रशेखर का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हो गया, और दूसरा ये नवीनतम डिज़ाइन स्पेस सूट तैयार होकर आ गया है। ये स्पेस सूट अंतरिक्ष के वैक्यूम को सहने के साथ साथ बहुत तेज़ गर्मी को भी सह सकता है। जब तुम लेज़र वेल्डर के साथ स्पेस स्टेशन पर काम करोगे तब तुम्हारी पूरी तरह सुरक्षा करेगा। आज तुम इस गुरुत्वाकर्षण रहित क्षेत्र में स्पेस सूट पहनकर प्रैक्टिस करो। मैं कुछ फाइलें निपटा कर अभी आता हूँ। ध्रुव इस कक्ष में छोड़कर डायरेक्टर साहब बाहर निकल गए, और इस हरकत ने शायद उनकी जान बचा ली थी, क्योंकि इसी वक्त कंपाला हिल से स्थित उजाड़ ऑब्जर्वेटरी में तुमको यकीन है ना अब तक ध्रुव वहाँ पर पहुँच गया होगा? यकीन नहीं, पक्का पता है। मेरे आदमी ने वही मैसेज भेजा है। ध्रुव स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में पहुँच चुका है। अगर वह पहुँच चुका है तो वह ट्रेनिंग सेंटर उसी के हिस्से में होगा जहाँ पर ट्रेनिंग लैब बनी हुई है। लेज़र गन को चार्ज करो, तब तक मैं गन को निशाने पर फिक्स करता हूँ। स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में एक भीषण विपदा आने वाली थी, लेकिन स्पेस ट्रेनिंग सेंटर बैठे लोग इस आने वाली मुसीबत से अनजान थे। आओ डायरेक्टर वेंकट राजू, बड़ा इंतजार करवाया तुमने। मैं तो तुम्हारे ऑफिस में बैठा बैठा एक नींद भी मार चुका। ऑब्जर्वेटरी, नक्षत्रों ग्रहों के अध्ययन के लिए ऊंचाई बनी खास इमारत। डॉक्टर साहब, तुम अपनी ऑब्जर्वेटरी छोड़कर यहाँ पर क्या कर रहे हो? डॉक्टर साहब, हमको मिला था हत्यारी राशियाँ कॉमिक्स में, और ये षड्यंत्र चीज़ का पूरा एक किस्सा है। अगर हत्यारी राशियाँ कॉमिक्स आपने नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल में ध्रुव की प्लेलिस्ट में जाके पढ़ सकते हैं। 2 काम थे। पहला तो सैटेलाइट छोड़े जाने पर तुमको बधाई देनी थी, तुमने उसमें काफ़ी मेहनत की थी। और दूसरा का यह पूछना था कि सुपर कमांडो ध्रुव के बारे में प्रेस को बताने की इतनी जल्दी क्या थी? अगर हम उसको बदलना पड़ा तो? मेरे सामने कोई और चारा नहीं था। प्रेस वाले सवाल पूछ रहे थे। वैसे भी ध्रुव को अंतरिक्ष यात्री बनाने का आइडिया तुम्हारा ही था, सिर्फ शुरुआत के लिए, ताकि हमारे प्रोजेक्ट को इतने बढ़िया अंतरिक्ष यात्री के नाम पर सरकार से पैसे जल्दी मिल जाएं। बाद में ध्रुव को हटाकर किसी अरे गरे के अंतरिक्ष यात्रा पर भेज देते, लेकिन इतनी पब्लिसिटी के बाद अब यह काम मुश्किल होगा। अगर ध्रुव अंत तक हमारे प्रोजेक्ट में शामिल रहा तो वह समझ लो क्या हो सकता है। पैसे तो जल्दी मिल गए ना? तुम तो ऐसे चिल्ला रहे हो जैसे आसमान सिर पर टूट पड़ा हो। आसमान तो नहीं टूटने वाला था, लेकिन आसमान से कुछ और जरूर नीचे गिरने वाला था। लेज़र गन पूरी तरह से चार्ज हो चुकी है मास्टर, निशाना भी फिक्स हो चुका है, और ये दबा बटन। एक चमकती लकीर अंधेरे के सीने को चीरती हुई पृथ्वी के वायुमंडल को पार करती हुई सैटेलाइट चंद्रशेखर में फिट उस यंत्र से टकराई जो सुपरनोवा द्वारा डॉक्टर प्रभु श्रीवास्तव के पास भेजा गया था। यह यंत्र वास्तव में एक परावर्तक यानी रिफ्लेक्टर था, जो लेज़र किरणों को निर्धारित कोण पर मोड़ देने की क्षमता रखता था। रिफ्लेक्शन ने लेज़र किरणों को सोखने में कुछ सेकंड का समय लिया, और फिर लेज़र किरण अपने निशाने पर चल पड़ी। वह निशाना था राजनगर के स्पेस ट्रेनिंग सेंटर का वह हिस्सा जहाँ पर ट्रेनिंग के लिए स्पेशल लैब बनी हुई थी। और ध्रुव को सिर्फ आधे सेकंड पहले खतरे का आभास हुआ। ये धुआं, और उस आधे सेकंड में वह कुछ नहीं कर सकता था। कड़ोम! यह क्या? ग्रेविटी फ्री लैब में धमाका हुआ है। कहीं पर गूंज रहा था वह धमाका, और कहीं पर गूंज रहा था ठाका। हाँ, A1, मेरी लेज़र गन एकदम परफेक्ट काम कर रही है। बड़ा पैसा और मेहनत लगाई है मैंने इसमें। अब समय आ गया आतंकवादी संगठनों के ऑर्डर को पूरा करके मुनाफा कमाने का। स्पेस ट्रेनिंग सेंटर में भगदड़ मची हुई थी। ओ माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? कल कोई लेज़र वेल्डर चुरा के ले गया और आज ये लैब मलबा बन गई। लेकिन ध्रुव आ गया, वह तो यहीं पर प्रैक्टिस कर रहा था। इस धमाके में किसी का भी बच पाना असंभव है सर। चलो अच्छा ही हुआ भला टली। मैं यहाँ पर हूँ डायरेक्टर साहब। आपके स्पेस सूट ने बचा लिया, लेकिन यह हादसा हुआ कैसे? क्या हुआ था? यह तो मुझे भी नहीं पता। मुझे तो बस इतना पता है कि पहले छत से धुआं निकलना शुरू हुआ और फिर आधे सेकंड बाद धमाका हो गया। ओह हेलो डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अच्छा है, तुमको भी अच्छा देखकर खुशी हुई। लेकिन मेरी तो बर्बादी हो गई, मेरी लैब नष्ट हो गई, और किसी को यह पता नहीं है कि धमाका आखिर हुआ कैसे।
यह धमाका कम से कम बारूद से तो नहीं था और ना ही मिसाइल या रॉकेट जैसे किसी विस्फोटक से, क्योंकि उस स्थिति में वातावरण में बारूद की महक फैली हुई होती। तो फिर यह तुम्हारे ख्याल से विस्फोट हुआ कैसे? मेरा शक तो लेज़र वेल्डर पर जा रहा है। लेज़र किरण ऐसा विनाश कर सकती है। तुम्हारा मतलब है कि यह तबाही उस छोटे से लेज़र वेल्डर ने बचाई है? असंभव। और फिर तुम्हारे हिसाब से छत से हमला हुआ था, उस कॉम्प्लेक्स के आसपास या दूर भी कोई बहुमंजिली इमारत नहीं है, और छत पर चढ़कर तो कोई लेज़र वेल्डर चलाने से रहा। शायद डॉक्टर साहब के पास कोई आइडिया हो। मेरे पास आइडिया कहाँ है? आइडिया तो सारे नास्ते दमस के दिमाग में आते थे। याद है नास्ते दमस की? नास्ते दमस मिला था हमें हत्याई राशियाँ कॉमिक्स में। कहाँ जा रहे हो ध्रुव? इस मामले की तह तक पहुँचना है। जिंदा रहा तो लौटकर मंगल ग्रह जाने की तैयारी करूँगा। तो फिर भगवान करे तुम जिंदा ही ना रहो, क्योंकि बजट के सारे पैसे तो हमको मिल चुके हैं। अब हमको तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। उन पैसों का एक अच्छा खासा हिस्सा तो उस लैब को दुरुस्त कराने भी लग जाएगा, और फिर प्रेस वाले और सीबीआई वाले सवाल पूछ कर तंग कर देंगे। इधर ध्रुव के दिमाग में खलबली सी मची हुई थी। मुझे पक्का विश्वास है कि स्पेस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला लेज़र वेल्डर की किरणों के जरिए किया है, और यह हमला सुपरनोवा के अलावा और कोई नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ ही दिन पहले ट्रेनिंग सेंटर से लेज़र वेल्डर चुरा कर ले गया। सवाल यह है कि उसने यह हमला कहाँ से किया, क्योंकि डायरेक्टर वेंकट राजू के अनुसार स्पेस ट्रेनिंग सेंटर के आसपास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ से हमला किया जा सके। लेकिन डॉक्टर शाह ने नास्ते दमस का नाम लेकर मुझे उस जगह का आइडिया दे दिया। नास्ते दमस ने कंपाला हिल्स पर बनी पिरान ऑब्जर्वेटरी को अपना अड्डा बना रखा था, और ऊंचाई पर बनी उस ऑब्जर्वेटरी से पूरा राजनगर साफ दिखाई पड़ता है। हो सकता है सुपरनोवा ने वहीं से अटैक किया हो। मेरा ख्याल सही भी हो सकता है और गलत भी, लेकिन उस ऑब्जर्वेटरी को चेक तो करना पड़ेगा। पर उसके लिए पहले मुझे कुछ तैयारी करनी पड़ेगी। शायद सुपरनोवा से ही मुठभेड़ हो जाए। और कंपाला हिल्स पर मैंने तुमको ट्रेनिंग सेंटर के नष्ट करने का ऑडियो टेप भी दिखा दिया है। अब तुम्हारे काम के दाम बता दूं। तुम्हारे काम की कीमत $50 करोड़ होगी, जो तुम मेरे स्विस बैंक अकाउंट में जमा कराओगे। पैसा मिलते ही काम हो जाएगा। पैसा कल सुबह 9 बजे तक जमा हो जाएगा। ये जिहाद मुजाहिदीन के चीफ का वादा है। लेकिन अगर कल सुबह तक हिंदुस्तान का दिल्ली स्थित संसद भवन उड़ा न दिया गया तो हमारा भरोसा तोड़ने की तुमको भयंकर सज़ा मिलेगी। यह भी जिहाद मुजाहिदीन चीफ का वायदा है। अरे दिल्ली का संसद भवन तो क्या कहो तो वाशिंगटन का वाइट हाउस उड़ा दूँ, क्योंकि इस वक्त मेरे पास वो ताकत है कि मैं यहाँ बैठे बैठे दुनिया भर में किसी भी जगह वो वार कर सकता हूँ। ठीक है, पहले अपना काम निपटाओ, शेखी बाद में मानना। ओवर। वाह क्या सौदा पटा है। एक ही झटके में लागत से 10 गुना मुनाफा वसूल हो गया। अब कल सुबह संसद भवन को मैं उस वक्त उड़ाऊंगा जब पूरे देश के संसद सदस्य वहाँ पर बजट अधिवेशन के लिए इकट्ठे होंगे। एक ही झटके में हिंदुस्तान की पूरी लीडरशिप साफ हो जाएगी। हा 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 हा। और तुम लोगों का काम भी शुरू होता है। तुम सब इस दुनिया के माने हुए शातिर आतंकवादी हो। तुम लोग अपने संपर्क सूत्रों का इस्तेमाल करके मेरे आसपास ही बड़े बड़े कॉन्टैक्ट लाओगे, और जो कोई कॉन्ट्रैक्ट आएगा उसका 20% उसको। यह क्या अलार्म बज रहा है? पिर्र। नंबर 23 का अलार्म, यानी ऑब्जर्वेटरी की तरफ ऊपर आने वाले रास्ते पर किसी ने अभी भी कदम रखा है। आखिर ये कौन है जबाश जो मौत के मुंह में आने की हिम्मत? ओह सुपर कमांडो ध्रुव, मुझे पहले ही समझ आना चाहिए था। मैं तो पहले ही कह रहा था कि इसको उड़ा दो मास्टर, पर आपने। अरे तब नहीं तो अब उड़ा देते हैं। दुश्मन को अपने इलाके में मारने का मजा ही कुछ और है। मैं इससे निपटने जाता हूँ। तुम ऑब्जर्वेटरी के ऊपर लगा होलोग्राफिक प्रोजेक्टर चालू कर दो बाल्टी। ओके मास्टर एंड बेस्ट ऑफ लक। इसी वक्त कंपाला हिल्स के ठीक नीचे वेरी ऑब्जर्वेटरी, वहाँ पर पत्तियाँ जल रही हैं, यानी अंदर जरूर कोई है। अगर मैं सीधे रास्ते से गया तो ज़रूर देख लिया जाऊँगा। चट्टानों पर चढ़कर जाना होगा। मुझे बहुत संभल कर जाना होगा, क्योंकि अब तो मुझे यकीन होता जा रहा है कि सुपरनोवा यहीं पर। अरे ऑब्जर्वेटरी एक धमाके के साथ कैसे उड़ गई? उसको मैंने नष्ट किया है सिर्फ तुमको चेतावनी देने के लिए। सुपरनोवा यानी उजाड़ ऑब्जर्वेटरी तुम्हारा अड्डा नहीं थी। अगर होती तो मैं इसको उड़ाता क्यों? उसके बजाय तुमको ही ना उड़ा देता। मेरा अड्डा कहाँ पर है यह तुम अगर जन्म जन्मांतर तक भी ढूंढते रहोगे तो पता नहीं लगा पाओगे। इसलिए मेरी बात मानो और मेरा पीछा छोड़कर वापस लौट जाओ। यह मुझे ऑब्जर्वेटरी तक जाने नहीं देना चाहता है। पहला फुसलाकर मुझे वापस भेजना चाहता है, यानी ऊपर कुछ गड़बड़ ज़रूर है।
तुम्हारा अड्डा कहाँ पर है ये सिर्फ चंद लोग जानते हैं और तुम उनमें से एक हो, इसलिए तुम ही मुझे अपने बिल के बारे में बताओगे। दुश्मन को चेतावनी देना सुपरनोवा की आदत नहीं है ध्रुव, यह तो मैं सिर्फ तुमको इज्जत देने के लिए बता रहा था, लेकिन अगर तुम मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी मर्जी है, मेरी नहीं। तड़ाक! माथे के बीचों बीच लगे पत्थर ने ध्रुव का दिमाग हिलाकर रख दिया और साथ ही सुपरनोवा की उंगली भी हरकत में आई। यह सारा इंतजाम मैंने बहुत पहले कर रखा था, तुम्हारे जैसे किसी टांग अड़ाने वाले की टांगें तोड़ने के लिए। गुड बाय मिस्टर ध्रुव। पैरों के नीचे पैदा हुई हल्की सी थरथराहट ने ध्रुव को सावधान कर दिया और इस सावधानी ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि अगली पल पथरीली जमीन के फटने से ध्रुव अपनी जगह छोड़ चुका था। बड़ाम! लेकिन धमाके नहीं रुके और ना ही ध्रुव। भाड़ पड़ाम! और फिर जब धमाके खत्म हुए, चुच 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 चुच, तुम्हारी सारी सावधानी बेकार हो गई सुपरनोवा। तुम्हारे द्वारा बिछाई गई रिमोट कंट्रोल लैंडमाइनें भी मुझे ख़त्म नहीं कर पाई। उनका उद्देश्य तुमको ख़त्म करना था भी नहीं सुपर कमांडो ध्रुव। उनका उद्देश्य तुम तो सिर्फ इस खाई को बनाना था ताकि तुम अपनी मौत से बचकर न भाग सको। अब तुम्हारे आगे खाइए और तुम्हारे पीछे तुम्हारी मौत। गर्र। हे भगवान, ये कैसा प्राणी है? ऐसा प्राणी तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, टीवी तक पर भी नहीं, और शायद कभी देखूंगा भी नहीं, क्योंकि यह पहले मुझे अपने मुंह से निकलती हुई आग से भुनेगा और फिर डिनर बना कर खाएगा। फुश! भागने का भी रास्ता नहीं है, पीछे खाइए और सामने ये यमदूत। शायद एक सही और सटीक वार मेरी मौत को कुछ देर के लिए टाल सके। ताड़! यह क्या? पत्थर इसके आर पार निकल गया, पर कैसे? यह प्राणी कम से कम हवा का तो नहीं बना हो सकता। एक ही संभावना हो सकती है, वह यह कि यह असली वस्तु ना को त्रिआयामी आकृति हो। ऐसी चीज़ें मैं पहले भी मापाल में देख चुका हूँ। वैसे भी सुपरनोवा अपने सारे अपराध प्रकाश से ही करता है, और 3 डायमेंशनल पिक्चर भी उसी प्रकाश का एक अंग है। रूहों का शिकंजा। आहा, ये क्या गड़बड़ है? अगर ये जीव सिर्फ एक आकृति है तो इसके मुंह से निकलती आग को 3 आयामी चित्र ही होना चाहिए। फुश! लेकिन ये आग तो असली है, क्योंकि ये मुझे जला रही है, पर कैसे कैसे? हाँ, ध्रुव समझ रहा है कि उस प्राणी के मुंह से निकलती आग उसको जला रही है, लेकिन आग तो नकली है। चला तो इसको ये लेज़र वेल्डर रहा है जो मैं इस आग की आड़ में चला रहा हूँ। मेरा 3D प्रोडक्शन सिस्टम एकदम सफल रहा। पहले उसमें त्रिआयामी चित्र पिक्चर देखकर ध्रुव ऑब्जर्वेटरी में उड़ जाने को सही मान बैठा, जबकि ऑब्जर्वेटरी अपनी जगह पर मौजूद है, और अब तक उस प्राणी ने उसकी आग को असली समझकर मरने को तैयार है। अब ये मेरे लेज़र के सारे निशाने इस पर बेकार गए हैं, इसलिए मैं इस पर नहीं, इसके पैरों के नीचे वार करूँगा। लेज़र वेल्डर की भीषण गर्मी ने ध्रुव के पैरों के आसपास की चट्टानों को पिघला दिया, और चट्टानें टूटने से, पैर झुलसने से ध्रुव अपना संतुलन कायम नहीं रख सका। वैसे तो ये रास्ता निश्चित मौत की तरफ जाता है, लेकिन ध्रुव का बदन जुपिटर सर्कस के दिनों से ही ऐसी कलाबाजियाँ खाने में माहिर था, और उसकी कड़ी मेहनत ने आज उसको ज़िंदगी ख़त्म होने से बचा लिया था, लेकिन सिर्फ कुछ पलों के लिए। अब सिर्फ 1 सेकंड की देर है, इस बार मैं इसकी आग की लपट से बच नहीं पाऊँगा। लेकिन यह क्या? यह जीव तो गायब हो रहा है। इतना भोला ना बन ध्रुव, समझ तो तू गया हुआ। ये जीव एक 3D आकृति है। झुलसा तो तुझे लेज़र वेल्डर रहा था, अब ये तुझे जलाएगा। मेरे पास शायद 1 या 2 सेकंड का समय है, उतनी देर में मैं स्टार लाइन ऊपर अटका कर चढ़ सकता हूँ, लेकिन उस हालत में सुपरनोवा स्टार लाइन को नष्ट कर देगा। इसलिए ऐसा रास्ता सोचना पड़ेगा कि स्टार लाइन ऊपर अटक जाए और सुपरनोवा ही बेबस हो जाए, और जहाँ पर मैं स्टार लाइन को अटका सकता हूँ वह जगह है सुपरनोवा का बायां हाथ। स्टार लाइन ने सुपरनोवा के हाथ को लपेट लिया, और एक झटके में सुपरनोवा नीचे आ गिरा, और उसका दायां हाथ चट्टान को ना थाम लेता तो उसका बदन नीचे गिर कर चूर हो जाता। जब तक कोई बचाव का रास्ता सोच पाता तब ध्रुव उसके सामने आ पहुंचा था। अब बताओ सुपरनोवा, तुम्हारे तरकश में अब कौन सा तीर बचा है? ताड़! आहा! मुझे बीच में पड़ना चाहिए या नहीं? नहीं, मुझे एकदम से स्पष्ट आदेश दिए गए हैं, जब तक सिग्नल ना मिले सामने नहीं आना है। इधर ध्रुव के दिमाग में कई सोचों के घोड़े दौड़ रहे थे। यह तो मार खा जा रहा है, पर मुंह नहीं खोल रहा। अपने प्लान पर अमल लाना होगा। ताड़! ध्रुव का प्लान तो कुछ और ही था, पर उसको अमल लाने का मौका ध्रुव को नहीं मिला, क्योंकि इसी पल
तू मेरे तीर देखना चाहता ना ध्रुव, ले झेल मेरा वार। ओहो, अल्ट्रावायलेट किरणों का एक तेज धमाका ध्रुव की आंखों से टकराया और ध्रुव चीख उठा, आहा मेरी आंखें, और मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंधा हो गया हूँ। मास्टर मास्टर आप ठीक तो है ना? हमने ऊपर से देखा ध्रुव आप पर हावी हो रहा था। अब नहीं लूका, अब ये हमसे टकराने का अंजाम भुगत रहा है। अंधा हो गया ये, इसको मैं भी गोली मार देता हूँ। हाँ मार दो मुझे, लेकिन मुझे मारकर ही बच नहीं पाओगे तुम लोग। पुलिस जानती है इस वक्त मैं कहाँ पर हूँ। पुलिस आती होगी, फिर तुम लोग या तो जेल में जाओगे या फिर मारे जाओगे। शायद ये सच बोल रहा है। अब हमको इसको मारेंगे नहीं, इसको बंधक बना कर रखेंगे। जब तक ये हमारे पास रहेगा पुलिस हम पर हमला नहीं करेगी। हम कल एक बार सुबह 9 बजे अपना काम पूरा कर लें, उसके बाद इसको लेकर यहाँ से खिसक जाएंगे और फिर हमारे पास माल भी होगा और हम आज़ाद भी होंगे। इसको ऊपर ऑब्जर्वेटरी में ले चलें। अंधेरे में छुपी रहस्यमय आकृति अभी भी उन जगह से नहीं हिली थी। ओ माय गॉड, ये सुपरनोवा तो बहुत खतरनाक आदमी है। ध्रुव को अंधा कर दिया इसने। लेकिन एक बात अच्छी हुई, ध्रुव से लड़ाई के चक्कर में इन लोगों का ध्यान मुझ पर नहीं गया। अब मैं इनके पीछे पीछे ऑब्जर्वेटरी तक पहुंच सकता हूं और फिर इसके बाद इंतज़ार करूंगा सिग्नलों का। और ऑब्जर्वेटरी में चल सूरदास, तू भी इन दोनों के साथ अंदर बंद हो जा। धप्पा। सुपर कमांडो ध्रुव। ध्रुव को फिलहाल मैंने श्रीवास्तव की बीवी और बच्चे के साथ बंद कर दिया है। ठीक है, अब जाकर तुम तीनों पहरे पर लग जाओ और मुझे डिस्टर्ब मत करना। 9 बजने में सिर्फ 6 घंटे बाकी हैं। मुझे अपनी लेज़र गन को सेट करने में काफ़ी सारे एडजस्टमेंट करने हैं। रात की कालीमा को सुबह की लाली धीरे धीरे धोती जा रही थी और सही समय था एक निर्णायक घटनाक्रम की शुरुआत का। ये सिग्नल यानी अब मेरे काम को शुरू करने की घड़ी आ गई है। टी 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 टी। लेकिन मुझे काम बहुत संभल कर करना होगा, वरना मुझे मरने से ऊपर वाला भी बचा नहीं पाएगा। सिग्नल उत्तर पश्चिम दिशा से आ रहे हैं, मुझे उधर ही जाना होगा। यह रहा मेरा पहला शिकार, धीरे धीरे, वरना जरा सी आहट सारा खेल बिगाड़ देगी। यह रहस्यमय शख्स जो भी था उसका ट्रेनिंग बहुत अच्छी मिली थी। उसको अच्छी तरह से मालूम था वार कहाँ पर करना चाहिए। होश खोने से पहले लूका चीख तक नहीं पाया, ठक। लेकिन उसका बेहोश शरीर जमीन से घुटी सी आवाज़ से आ टकराया और इतनी आवाज़ सांचेज को सतर्क करने के लिए काफ़ी थी। ये आवाज़ कैसी थी? लूका लूका तुम ठीक तो ना लूका? धपप। लूका लुक उम धाड़। वार पूरी ताकत से नाक और आंखों के जोड़ों के बीच में किया गया था। सांचेज के लिए होश संभाले रखने का सवाल ही नहीं था। अब पहरे पर सिर्फ एक शिवाचनाथ था। क्यों बेटा ध्रुव, टीवी देखेगा? मेरे पास एक जादुई सूरमा है। जिसको लगाने से अंधे भी अक अक अंप धमम। रात धीरे धीरे बीत गई और सुपरनोवा को लेजर टेप एडजस्टमेंट करते करते समय का पता ही नहीं चला। उसकी व्यवस्था को तोड़ा एक चीख भरी आवाज ने। मास्टर मास्टर, श्रीवास्तव की बीवी और बच्चा भाग गए, लेकिन ध्रुव अभी भी कमरे बंद है। कैसे? पूरी बात सुनकर सुपरनोवा स्तब्ध रह गया। ओह, लेकिन वह आदमी कौन हो सकता है? मुझे पूरा यकीन है वह जरूर ध्रुव का आदमी था। मास्टर, ध्रुव जानता होगा कि वह इन दोनों को कहाँ ले गया है। अगर ऐसा है तो ध्रुव खुद क्यों नहीं भागा? खैर, ध्रुव को यहाँ से लेकर आओ, मैं खुद उससे पूछताछ करूँगा। ओके मास्टर। और तुम तीनों सांडों की औलाद हो, तुम लोग जाकर उन दोनों को ढूंढो। वे पहाड़ियों में ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। अगर वे यहाँ से बचकर पुलिस तक पहुँच गए तो सब गड़बड़ हो जाएगी। जाओ और फिर बता वह आदमी कौन था। अंधे ताड़ बता, वरना तेरे एक एक अंग को आहिस्ता आहिस्ता काटूंगा। ध्रुव को असहाय समझने की भूल मत कर नोवा। पहले तुम मुझे सिर्फ इसलिए काबू में कर पाए क्योंकि तब मैं आंखों के दर्द से बेहाल था। लेकिन सुपर कमांडो ध्रुव अपने दुश्मनों से कई बार आंखों पर पट्टी बांध कर भी लड़ चुका है, सिर्फ उनकी आवाज़ के सारे। धड़ाक। आ जोरदार घुसा था मास्टर, एक ही बार में आप चित हो गए। कोई अंधा इतना सटीक वार नहीं कर सकता। मुझे तो शक हो रहा है कि ध्रुव पूरी तरह से अंधा नहीं हुआ है। असंभव। अभी चेक कर लेते हैं। सुपरनोवा की उंगली एक बटन पर दबी और ध्रुव के पैरों के आगे का फर्श का हिस्सा अब बिना सरक गया।
सैकड़ों फुट नीचे पतली चट्टानें साफ दिख रही थीं। पहला वार तो तूने मुझ पर असावधानी हालत में किया था ध्रुव, अब मुझे छू कर दिखा। मैं तुझे सिर्फ छूंगा नहीं नोवा, बल्कि तेरे बदन की एक हड्डी तोड़कर हाथ में दे दूंगा। ध्रुव ने अपना कदम आगे बढ़ाया और उसका बदन पतली चट्टानों से टकराकर चूर चूर होने के लिए तेजी से नीचे गिरने लगा, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पाया। नीचे महीन तारों का एक जाल बिछा था और कुछ ही देर बाद ध्रुव वापस कक्ष में खड़ा था। देखा मूर्ख, अगर तेरी बातों में आकर मैंने अंधे को मार दिया होता तो पुलिस के हमले से हम कैसे बचते। आई धपा, इसे उस आदमी के बारे में कुछ नहीं पता। अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, बाकी सारी सेटिंग तो हो चुकी है। अब सिर्फ गन को निशाने पर सेट करना बाकी है। इस अंधे का क्या करूं? रहने दो इसको यहीं पर, नज़रों के सामने रहेगा तो ज़्यादा अच्छा है। वैसे भी अंधा हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता तो नहीं है। आज मेरी ज़िंदगी के साथ 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 पूरी हो जाएगी। गन के सेट होते ही निशाना फिक्स हो गया है। फिर बटन दबाते ही गन में एक लेज़र किरण निकलकर अभी ताज़ा छोड़ी गई सैटेलाइट चंद्रशेखर की तरफ बढ़ेगी और वहाँ पर उस खास रिफ्लेक्टर से टकराएगी जो मैंने डॉक्टर श्रीवास्तव की उस सैटेलाइट में फिट करके भेजा था। वह लेज़र यंत्र सूखने का उस निशाने पर आवर्तित करने में लगभग 9 सेकंड का समय लेगा और उसके बाद लेज़र किरण चल पड़ेगी अपने लक्ष्य को नष्ट करने के लिए, और वह लक्ष्य होगा संसद भवन। लेज़र गन अपने आप निशाने पर संसद भवन में सेट हो गई है। अब इंतजार है तो सिर्फ बजट अधिवेशन के शुरू होने का। हा। हमारे पास कुछ देर खाली समय है, लेकिन ये तीनों सांड अब तक उस रहस्यमय आदमी को पकड़ कर लौटे नहीं। कहाँ मर गए वे तीनों? मरे नहीं, सिर्फ बेहोश हुए हैं। मैं किसी को जान से नहीं मारता। अरे ये वही है रहस्यमय आदमी, पकड़ लो इसे बाल्टी। वह भाग रहा है मास्टर, भाग कर जाएगा कहाँ? तुम दाईं तरफ से, मैं उसको बाईं तरफ से घेरता हूँ। सुपरनोवा बाल्टी उस नकाबपोश के पीछे बाहर निकल गए और ध्रुव कमरे में अकेला रह गया। एक पल के लिए चुपचाप खड़ा रहा और फिर उसकी उंगलियां तेजी से कंट्रोल पैनल पर फिसलने लगी। दूसरी तरफ रहस्यमय आकृति को सुपरनोवा और बाल्टी दो तरफ से घेर रहे थे। मुझे किसी के पैरों की आहट सुनाई दे रही है। उधर से आ रहा है वह शैतान, अब नहीं बचेगा वह। बाल्टी मूर्ख, तू भी अंधा हो गया क्या? वही सॉरी मास्टर। ओह, वह तो कहीं दिखाई नहीं मास्टर। ज़रूर कहीं छिपा होगा। चलो सबसे पहले कंट्रोल रूम में जाकर बाहर जाने वाले सभी रास्तों को बंद करना पड़ेगा। उसके बाद उसको पूरी ऑब्जर्वेटरी में ढूंढेंगे। बिजली की फुर्ती से दोनों कंट्रोल रूम में पहुंचे जहां पर वे ध्रुव को छोड़कर गए थे। अरे तू कंट्रोल पैनल से क्या छेड़छाड़ कर रहा है अंधे? तुम्हारी कुछ गलतियों को ठीक कर रहा हूँ सुपरनोवा। तो तुम्हारी आंखें ठीक कैसे हो गई? मेरी आंखें ख़राब कब हुई थी सुपरनोवा? जो कुछ तुम देख रहे हो वह कमाल तो इन स्पेशल कॉन्टैक्ट लेंसों का था जो मैंने तभी बनवाई थी जब तुमने पहली बार स्पेस ट्रेनिंग सेंटर पर हमला किया था। अंधे हुए गार्डों की आंखें देखकर मैंने हूबहू वैसा ही उनको बनवाया था। और जब मेरी आशा के अनुरूप तुमने मुझ पर अल्ट्रावायलेट किरणों से वार किया, तब मैंने अपनी आंखों को बचाते हुए चुपचाप कॉन्टैक्ट लेंसों को अपनी आंखों में सरका लिया था। मैं चाहता तुमको वहीं पकड़ सकता था, लेकिन मेरा मकसद पहले तुम्हारे प्लान को जानना था। इसलिए मैं अंधा बनकर तुम्हारा बंधक बना रहा और यहाँ पर आ गया। यहाँ पर आकर मुझे पता चला कि तुमने डॉक्टर श्रीवास्तव की पत्नी और बेटे को भी बंधक बना रखा है। सबसे पहले मैंने उनको छुड़वाया। तुमने, यानी वह तुम्हारा आदमी था नहीं है नोवा। मैं सारी तैयारी करके आया था और मेरे साथ आया था कमांडो फोर्स का कैडेट पीटर। यह मेरे सिग्नल को सुनकर अंदर आया और तुम्हारे आदमियों को पीटर, मिसेस श्रीवास्तव और उनके बेटे को बाहर निकाल ले गया, जहाँ से दूसरी कमांडो कैडेट उनको वापस शहर ले गई और उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अब पुलिस भी आती होगी। और मेरे तीनों आदमी जो मेरे पीछे आए थे वे तीनों बाहर सैर कर रहे हैं बेहोशी की दुनिया की। ओह गॉड, लेकिन अगर तुम अंधे नहीं थे तो तुम जानबूझकर फर्श में बने छेद में क्यों गिर पड़े? ये साबित करने के लिए मैं अंधा हूँ, वरना तुम मुझे कमरे में उस वक्त कैसे खड़ा रहने देते जब तुम अपनी योजना के बारे में बड़बड़ा रहे थे और साथ ही अपनी लेज़र गन को भी निशाने पर फिक्स करते जा रहे थे। उसी वक्त दोबारा सिग्नल भेजकर मैंने पीटर को अंदर बुला लिया। लेकिन अब तुम्हारा खेल ख़त्म हो चुका है सुपरनोवा। हमारे सामने तुम लोग टिक नहीं सकते। हम तुम्हारी हर ट्रिक को जानते हैं। वैसे भी अब पुलिस यहाँ पर आती होगी। अब पुलिस आती है तो आती रहे, क्योंकि अब मुझे कोई मेरा काम पूरा करने से रोक नहीं सकता। 9 बज चुके हैं। संसद भवन बजट अधिवेशन के लिए सारे संसद सदस्य जमा हो चुके होंगे। यह बटन दबाती लेज़र किरण निकल चुकी होगी संसद भवन को उड़ाने के लिए। इतनी जल्दी तो बटन दबाने से पहले निशाने पर एक नज़र तो डाल लेते नोवा।
ये निशाना तो ऑब्जर्वेटिव पर सेट हो गया कैसे? ओ गॉड, ये तुम फिर भूल रहे हो। जिस वक्त तुम गन को निशाने पर सेट कर रहे थे उस वक्त मैं गन को सेट करने का तरीका बड़े ध्यान से देख रहा था, और जब तुम दोनों पीटर के पीछे गए तो मैंने निशाने को यहाँ पर सेट कर दिया। अब ये लेज़र किरण यहाँ पर कुछ सेकंड में ही पहुँचने में कुछ सेकंड बचे हैं। भागो, जिसको जहाँ जगह मिली वे बाहर कूद पड़ा, क्योंकि सभी समझ रहे थे कि सिर्फ 2 या 3 सेकंड बचे थे और विध्वंसक लेज़र किरण की ऑब्जर्वेटरी तक पहुँचने में कड़ूम ख़त्म हो गई तुम्हारी महत्वाकांक्षी योजना सुपरनोवा। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आया कि तुम इस ऑब्जर्वेटरी तक पहुँचे कैसे। यह तो नास्टेदामस का एक गुप्त अड्डा था। नास्टेदामस और मैं जेल की एक कोठरी में बंद थे। मैं छूटने वाला था। उसी ने मुझे को स्पेस ट्रेनिंग सेंटर का सारा नक्शा और यहाँ पर रखे लेज़र वेल्डर के बारे में बताया। उसने मुझे इस ऑब्जर्वेटरी का पता ही बताया, इस शर्त पर कि मैं उसे जेल से छुड़ा लूँगा। पर उसको छुड़ाने के पहले ही अब मैं खुद ही वहाँ पहुँच जाऊँगा। और जेल की एक अंधेरी कोठरी में नास्टेदामस का खून खौल रहा था। सुपरनोवा मुझे धोखा दे गया, उसने मुझे नहीं छुड़ाया। पर अब मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब नास्टेदामस खुद ही यहाँ से आज़ाद हो सकता है और उसके बाद लूँगा मैं अपना बदला। समाप्त। तो दोस्तों, ये शानदार अंधी मौत कॉमिक्स यहीं समाप्त होती है। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी हमें बताइएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ऑसम कॉमिक्स के लिए। तो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट और आखिरी पार्ट में, षड्यंत्र। देखते रहिए कॉमिक्स माय लाइफ चैनल।